गुड ऑल ऑफ यू। मैं अंकित कपूर कमोडी समाचार से, और आज मेरे साथ में है मिस्टर मनोज जैन पृथ्वी कमोडिटी से। सबसे ज्यादा एक जो प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारे मार्केट्स में, एक ही कमोडिटी है जो सबसे ज्यादा मेरे क्लाइंट्स को जो परेशान कर रखा है सर, वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ऑलमोस्ट अभी रिसेंट हाई 600 से 50% क्रैश कर चुका है। अगर वही मैं बात करूँ तो अगस्त में 801 का इसने हाई लगाया था, जो रशिया एंड यूक्रेन का जो टेंशन हुआ था उसके बाद में। लेकिन अब उसके बाद में जो पैनिक आया है वो इतना स्पीड में आया है कि मेरे पास में जो क्लाइंट्स हैं, या फिर अब बोल दें, हमने उनका एग्जिट का बोला था कि 520 के अराउंड आप एग्जिट कर लीजिए। उसके बाद में उन्होंने एग्जिट नहीं करा तो 520, 475, और एक मेरा कहीं ना कहीं एक लास्ट लेवल 308 तक आ रहा है जहां पे लोगों की बाइंग है। और अभी सभी परेशान हैं कि इस लेवल से हमें करना चाहिए, करना क्या चाहिए। तो सर मेरे लिए एक सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऐसा क्या रीजन था जो इतना बड़ा ड्रॉप आया है। नमस्कार और आपके सारे व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल यहाँ पे नेचुरल गैस को अगर हम ब्रॉडली बात करें तो एक बड़ा स्टीप फॉल अगस्त 2022 के बाद से हम कीमतों में आते हुए देखा है। लेकिन उसके पहले हम ये समझेंगे कि नेचुरल गैस की कीमतों में इतनी तेजी आने की वजह क्या थी। नेचुरल गैस को हम देखें तो जनवरी 2021 में जब कीमतें इसकी इंडियन मार्केट में लगभग 180 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही थी, और वहीं अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कीमतें वहां पे लगभग जो डॉलर टर्म्स में थी वो लगभग 2.5 2.6 डॉलर के रेंज में ट्रेड कर रही थी। फेब्रुवरी में जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से ना सिर्फ नेचुरल गैस बल्कि कच्चे तेल की कीमतों में भी हमने बड़ी तेजी आते हुए देखी थी, क्योंकि एक एनर्जी का क्राइसिस जो है वो डेवलप होता हुआ नजर आया था। रशिया नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है यूरोपियन कंट्रीज को, और जो यूक्रेन रशिया का वॉर था उसमें सब हाउ जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका बैकडोर से सपोर्ट रहा है यूक्रेन को। तो उसके चलते यहाँ पे सप्लाई कंसर्न्स काफी उभरते हुए नजर आए थे रशिया की तरफ से यूरोपियन जो कंट्रीज है उनको। साथ ही जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने रशिया के जो एनर्जी सप्लाई है उसके ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगाए थे, तो उसके चलते भी जो रशियन गैस का जो सप्लाई है उतनी मात्रा में यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज को नहीं हो पाया जितना नॉर्मली होता है। दूसरा, 2021-22 के दरमियान जो कोल्ड वेदर था वो भी काफी इंटेंस था यूरोपियन कंट्रीज में, तो डिमांड वहां पे काफी ज्यादा थी। हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में अगस्त 2022 में नेचुरल गैस की कीमतें 10 डॉलर को भी पार कर गई, और भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ रुपये की कमजोरी के चलते हमने 800 के ऊपर कीमतों को निकलते हुए देखा, और 801 के हाईज यहाँ पे बनते हुए नजर आए। लेकिन इसके साथ ही हुआ ये कि रशिया की जो सप्लाई कंसर्न्स यूरोपियन देशों को थे, तो उसके चलते यूरोप में कंजम्पशन में बड़ी मात्रा में कमी देखने को मिली। दूसरा, यूरोपीय देश जो पूरी तरह से गैस के ऊपर निर्भर थे, उन्होंने दूसरे फ्यूल्स को भी जो है एक्सप्लोर करना शुरू किया। साथ ही यूएस से यूरोपीय देशों को एनर्जी के सप्लाईज जो है काफी बड़ी मात्रा में बढ़े। वर्ष 2021-22 की जो कोल्ड वेदर की जो सिचुएशंस थी उसको देखते हुए यूरोपीय देशों ने अपने एनर्जी रिजर्व्स जो है वो काफी बड़ी मात्रा में इंक्रीज किए कि यहाँ पे अगर 2022 के एंड में 2023 की शुरुआत में अगर वैसी सिचुएशन निर्मित होती है तो उनको एनर्जी का एक बड़ा क्राइसिस यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन यह देखने को मिला कि दिसंबर जनवरी में जो नॉर्मली एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन यूरोपीय देशों में होता है वैसी स्थिति इस बार बनती हुई नजर नहीं आई, तो वहां पे डिमांड जो है वो बड़ी मात्रा में कम होती हुई नजर आई। दूसरा, उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है काफी मात्रा में क्रिएट किए थे उससे उन्होंने जो अपने कंजम्पशन जो है वो स्टार्ट किए। तो पहली चीज तो ये हुई कि वहां पे जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में जो डिमांड होनी थी वो निकल कर नहीं आई। दूसरा, उन्होंने जो रिजर्व्स अपने काफी इंक्रीज किए थे उसमें से उन्होंने अपनी खपत जो है बढ़ाना शुरू की। तीसरी चीज ये हुई कि कच्चे तेल की कीमतें जो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते 130 डॉलर पर पहुंच गई थी, वो भी करेक्ट होते हुए हमने देखा कि वर्ष 2023 की शुरुआत में जो है 75 डॉलर के आसपास WTI की कीमतें आती हुई नजर आई।
तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट एनर्जी है उसकी कीमतों में गिरावट देखने को मिली, कंजम्पशन में कमी, और जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे उससे बड़े विड्रॉवल्स ये देखने को मिले। तो उसके चलते हमने देखा कि एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नेचुरल गैस की कीमतों में देखने को मिली। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें अपने हाई से लगभग 65% करेक्ट हो चुकी है। $10 के ऊपर के भाव थे जो अभी $3.6 के नीचे यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय बाजारों में अगर हम बात करें तो 800 रुपए के जो भाव थे वो 300 के नीचे फिसल गए हैं। तो यहाँ भी अगर हम रूपी टर्म में बात करें तो लगभग 60% का डिक्लाइन जो है कीमतों में देखने को मिला है। बिल्कुल। आने वाला समय जो है अभी बड़े कंजम्पशन का फेज नहीं होता है, तो कीमतें यहाँ पे एक बड़ी गिरावट के बाद दायरे में कंसोलिडेट कर सकती है। लेकिन अभी कोई बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड नेचुरल गैस की देखने को मिलेगी ऐसी संभावनाएं कम है। हाँ, ये है कि अगर एक्सट्रीम जो है कीमतों में गिरावट आने के चलते यूरोपीय देश अगर अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को फिर बढ़ाना शुरू करते हैं तो कीमतों में एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो अभी जो फंडामेंटल्स है और जो ग्लोबल घटनाक्रम है उसको देखते हुए कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 3.20 से 3.9 से 4.1 जो ये ऊपर का दायरा एक रह सकता है। मतलब ब्रॉडली अगर हम देखें तो $3.2 ऑन द लोअर साइड और $4.1 ऑन द हायर साइड, यह एक रेंज अगले कुछ महीनों के लिए जो है बनी रह सकती है। उस लिहाज से अगर हम भारतीय रुपये में बात करें तो अभी इतनी गिरावट के बाद यहाँ पे पिछले हम देख रहे हैं कि कुछ सेशन से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है 290 से 310 11 के 315 के दायरे में। अब 288 मुझे टेक्निकली एक यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट जो है वो क्लोजिंग बेसिस पर दिखता है एमसीएक्स पर। 288 के नीचे अगर यहाँ पे दैनिक बेसिस पे 1 या 2 दिन क्लोजिंग रहती है तो फिर कीमतों में और भी गिरावट जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है और शायद हम यहाँ कीमतों को 255 240 तक भी जो है जाते हुए देखें। तो अभी यहाँ पे डिमांड की जो साइड है वो काफी कमजोर है। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में जो सप्लाई के बड़े कंसर्न्स बने हुए थे वो भी थोड़े ईज होते हुए नजर आए हैं। जो अल्टरनेट एनर्जी है उसकी कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। तो ये सारे फैक्टर्स के चलते कीमतों में दबाव है। तो एक यहाँ पे बड़ी गिरावट के बाद कंसोलिडेशन का फेज जो है वो बना रह सकता है। लेकिन 288 के जो स्तर है उसके ऊपर यहाँ पे नजर रखकर चलना चाहिए। उसके नीचे अगर गिरावट आती है तो फिर शायद हम एक पेनी को और यहाँ पे कीमतों में लगभग जो है 30 से 40 रुपए का और आते हुए देखें। तो ये ओवरऑल व्यू जो है, अगर हम थोड़ा सा पीछे के फंडामेंटल्स को देखें और अभी जो फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं ग्लोबली उनको देखें तो उसके आधार पर ये अभी जो व्यूज जो है वो निकल कर आ रहे हैं। तो सर इसका मतलब ये है कि अभी ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहेगा और ये कंसोलिडेशन फेज हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा चल सके। तो सर जो 520 में जिसकी बाइंग रखी हुई है या फिर 475 405, तो ये ट्रेडर्स इस समय क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी हैजिंग स्ट्रेटेजी हम लोग ले सकते हैं कि इनको एग्जिट करना इस समय बेटर रहेगा? क्योंकि अगर हम लोग रोल ओवर में भी देखें तो रोल ओवर में भी इनको कहीं ना कहीं नुकसान लगेगा। रोल ओवर में अभी हम देख रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बैकवर्डेशन में, मतलब वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी यहाँ पे जो है तेजी की संभावना नजर नहीं आ रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जो ऊपरी स्तरों पर जो क्लाइंट्स ने पोजीशन ली हुई है उनको मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर यहाँ 2 दिन लगातार 288 के नीचे की क्लोजिंग रहती है तो फिर एक बार लॉन्ग की पोजीशन से निकलना ही बेहतर रहेगा। जब तक कॉन्ट्रैक्ट 322 के ऊपर सस्टेनेबल बेसिस पर यहाँ पे 1 2 दिन सस्टेन नहीं करता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक ट्रेंड में रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो ये 322 के स्तर पर नजर रखें। अगर उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे जो है सस्टेन होता है कॉन्ट्रैक्ट तो फिर यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन जो है फ्रेश तौर पर जो है वो इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन जब तक कॉन्ट्रैक्ट 322 के नीचे बना हुआ है यहाँ पे बड़ी तेजी की कोई गुंजाइश नहीं है। एक दायरे में ट्रेड जो है वो बना रह सकता है और 288 के स्तर पर यहाँ क्लियरली नजर रखना चाहिए। उसके नीचे अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फिसलता है तो फिर और भी 25 30 रुपए की गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों ही स्तर पर जो है आने वाले समय में नजर रखकर चलना चाहिए। तो मतलब इसका क्लियर इंडिकेशन है कि अगर हमको यहाँ पे 288 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे निकलना पड़ेगा और निकल के थोड़ा सा एक वेट करना चाहिए, क्योंकि एक रिवर्सल जब तक प्रॉपर नहीं लेता है तब तक आप उसके अंदर एंट्री मत कीजिए। 322 का रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर हम लोग क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 322 के अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तब हम नेचुरल गैस के अंदर एक एंट्री लेना शुरू करेंगे।
लेकिन अभी जो भी पैनिक है, आप उसके अंदर पैनिक ना होइए। 288 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो एग्जिट करना आपके लिए काफी बेटर रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।